Very good morning, students, and most welcome in online classes. So, as you know, we are having the readers' stories, and we were basically on chapter number 6, The Making of a Scientist by Robert W. Peterson by Richard S. A. Bright, one of the great scientists of the world. Okay, so let's have your story again. The real story we are having about Richard S. A. Bright. Okay, his habits, his curiosity of collecting butterflies, and basically lots of experiment he did in different county science fair, international fair. So let's have a line, students, in lecture number 3. Okay, let's have it now. In his senior year, okay, we are having the same line. Yeah, laboratory the summer. Let's have a line. Okay, in his senior year, अपने senior year में, he went a step further. Richard A. Bright एक कदम आगे बढ़े. Okay, just connect the line with the last video. You will find out easy. You will so easy to understand the story. Okay, you feel so easy. In his senior year, he went a step further. अपने senior year में वे एक कदम आगे बढ़ा. अपने senior year में एक कदम आगे बढ़ा. He grew cells from a monarch's wing in a culture. In a culture, culture means होता है group. We can say this समूह के अंदर culture समूह होता है. In his senior year, अपने senior year में, he went a step further. वे एक कदम आगे बढ़ा. अपने senior year में वे एक कदम आगे बढ़ा. एक कदम आगे बढ़ा. He grew cells from a monarch's wing. उसने monarch wing से जो है cells grow किए. Amazing ना? Experiments देखो एक के बाद एक. Experiment बहुत ही एक amaze करने वाले experiments यहाँ पर कर रहे हैं. एक मतलब एक amazing है, think amazing ना. उसने अपनी habit को अपना profession बना लिया. उसने अपनी आदत को अपना profession बना लिया. Profession बना लिया. तो हैबिट प्रोफेशन हो तो ऐसा हो, काम ऐसा हो तो हैबिट वाला हो, आनंद आ जाता लाइफ में. ओके, सो ये सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर. उसने एक कदम आगे बढ़ा. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर. उसने मोनार्क के विंग से सेल्स ग्रू किए, कोशिकाओं का विकास किया, कोशिकाओं को ग्रू किया. ग्रू यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क विंग्स. उसने मोनार्क के विंग से, मोनार्क के पंखों से सेल्स को ग्रू किया, कोशिकाओं को ग्रू किया इन अ कल्चर समूह के अंदर. एंड शोड दैट और दर्शाया दैट द सेल वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई. कि सेल जो हैं, नॉट ओनली एग्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही. एग्स तो लेना बड़ा आसान होता है. सेल्स की बात हो रही है यहाँ पर, कोशिकाओं की बात हो रही है यहाँ पे. और दर्शाया दैट द सेल वुड डिवाइड, कि सेल जो डिवाइड होंगे, सेल डिवाइड होंगे एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली. विंग स्केल्स, और वे नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग स्केल्स में, पंखों वाली बटरफ्लाईज में बदलेंगे. सेल्स ग्रू किए खुद ही कल्चर में, समूह के अंदर. और दर्शाया कि जो सेल्स है वो नॉर्मल बटरफ्लाईज में डेवलप होंगे. ओके, ओनली इफ दे वुड फैट द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. लेकिन तभी जब उन्हें गोल्ड स्पॉट से हार्मोन फेल्ड खिलाया जाए. वही हार्मोन जो तब तक ऑर्नामेंटल थे, जब तक दर्शाया नहीं गया, उन्हीं हार्मोन से, उन 12 इन्हीं गोल्ड स्पॉट से, उन 12 उन्हीं गोल्ड स्पॉट से जो दर्शाया गया था मशीन के डिवाइस के द्वारा, उन हार्मोन से, जो उन गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन निकल रहा था, उस हार्मोन को लेकर के इन सेल्स को खिलाया जाए. और सेल्स को खिलाया जाए तो हम लोग बटरफ्लाई बना सकते हैं. We can develop butterfly, we can grow butterfly easily. Okay, उस सेल्स को फेड करना पड़ेगा. फीड का सेकंड फॉर्म यहाँ पर फेड है. फेड करना पड़ेगा उन हार्मोन से, जो उन गोल्ड स्पॉट से, 20 गोल्ड स्पॉट्स पर जो मोनार्क्स प्यूपा पर मिलते हैं, उन गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन निकलता है, टीनी गोल्ड स्पॉट से, उन हार्मोन को निकाल करके उसे अगर फेड करवाया जाए, फीड करवाया जाए, खिलाया जाए उन सेल्स को, तो वी कैन ग्रो बटरफ्लाइज. वी कैन ग्रो बटरफ्लाइज. हम बटरफ्लाइज ग्रो कर सकते हैं. ओके, अमेजिंग ना? अमेजिंग. जिसे हम लोग क्रिएशन ऑफ गॉड मानते हैं, क्रिएशन नेचर मानते हैं, जिसे हम प्रकृति का नेचर मानते हैं कि नेचर से ऐसा होता है. गॉड क्रिएशन है. इट्स अ मैन क्रिएशन नाउ. इट्स अ साइंटिस्ट क्रिएशन नाउ. एक वैज्ञानिक का क्रिएशन बनने जा रहा है. ओके, बटरफ्लाई बनने जा रहा है इन लैबोरेटरी. ओके, इन बेसमेंट वी कैन से, एज पर द स्टोरी. अमेजिंग. ओके, so only if they were fed the hormone from the gold spots, that project won first place. That project won the first place for zoology at the international fair. और international fair में zoology में इस project को first पुरस्कार मिला, first prize मिला, first place मिला. That project won first place for zoology at the international fair. और international fair में zoology पर इस project को first place मिला. first place मिला, प्रथम पुरस्कार मिला था. कौन सा? प्रथम पुरस्कार. He spent the summer after graduation. और ग्रेजुएशन के बाद रिचर्ड ए ब्राइट ने समर जो है गर्मियाँ बिताई
डूइंग फर्दर वर्क, आगे और काम करते हुए, आगे और काम करते हुए कहाँ पर? एट द आर्मी लैबोरेटरी। कहाँ पर? आर्मी लैबोरेटरी में, द सेम आर्मी लैबोरेटरी एंड एट द लैबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द लैबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूएस डिपार्टमेंट का जो एग्रीकल्चर लैबोरेटरी वहाँ पर था, वहाँ पर और उसने अपना समय बिताया, गर्मियाँ बिताई रिसर्च करते हुए। द फॉलोइंग समर, और आगे जो गर्मी हुई वो द फॉलोइंग समर, उस गर्मी के मौसम में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन ईयर में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन ईयर में जो फ्रेशमैन था, मतलब एक न्यू स्टूडेंट था वहाँ पर, एक नया नया था, फ्रेशमैन था एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लैबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एब्राइट जो वापस गया, एब्राइट कहाँ गया? वापस गया, वेंट बैक टू द लैबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की लैबोरेटरी में, उस डिपार्टमेंट की लैबोरेटरी वापस गया एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और गोल्ड स्पॉट से निकलने वाले हार्मोन पर और काम किया। केवल प्राइज के लिए नहीं, पुरस्कार के लिए नहीं, कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। एंड दैट वाज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर देयर। ठीक है, हवा में एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसे लोग आपके आसपास हो, ओके, यू शुड हैव अ काइंड ऑफ पीपल अराउंड who just like you, okay, who can respect your feeling, who can respect your lifestyle, who can respect your ideas and innovation, okay, तो possible है। obstacles barriers से problems होती हैं और कई बार जो jams है वो hidden ही रह जाते हैं। सो यहाँ पे लिखा एब्राइट वेंट बैक टू द लैबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एब्राइट वापस गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लैबोरेटरी में एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, गोल्ड स्पॉट से निकलने वाले हार्मोन से और काम किया। भूल मत जाना, हम यहाँ पे उन स्पॉट्स की बात कर रहे हैं जो बेसिकली मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा पर मिलते हैं। ओके, using the laboratory's sophisticated instruments, using the laboratory's sophisticated instruments, और laboratory के sophisticated instruments का इस्तेमाल करते हुए, and the meaning of sophisticated instruments is advanced instrument, मतलब बड़े बड़े जो advanced instruments है, using the laboratory's sophisticated instruments, और laboratory के sophisticated instruments का यूज़ करते हुए, he was able to identify the hormones chemical structure, वह हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हुआ। इससे पहले हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था, बट नाउ इन दैट लैबोरेटरी ही वाज एबल, ओके, विद द हेल्प ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, द स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर था, जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा था उन 12 गोल्ड टेनी स्पॉट से, उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ डिवाइस वो सक्षम रहा। सो केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, okay, that was possible because of the sophisticated device. A year and a half later, लगभग 1.5 साल बाद, during his junior year, अपने junior year के दौरान, Albright got the idea for his new theory about cell life. सेल लाइफ के बारे में, कोशिका के जीवन के बारे में उसे अपने नए सिद्धांत के लिए जो नए आइडिया मिले, क्या मिले? नए आइडिया मिले, नए विचार मिले। एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी, एब्राइट को अपनी न्यू थ्योरी के लिए आइडिया मिले अबाउट सेल लाइफ के लिए, किसके लिए? कोशिका के जीवन के लिए। आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। A year and a half later, during his junior year, अपने जूनियर ईयर के दौरान, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, एब्राइट को जो है सेल लाइफ के बारे में अपने नए सिद्धांत के लिए नए आइडिया मिले। इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे, और वो सिद्धांत, वो नए आइडिया उसे तब मिले, कब मिले? इट केम, ऐसा तब हुआ, वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, जब वह एक्सरेज फोटोज को देख रहा था। और ऐसा तब हुआ, उसे सेल लाइफ के बारे में नए आइडियाज तब मिले जब वह एक्सरेज फोटोज को देख रहा था। एक्सरे फोटोज, ओके, एक्सरे फोटोज को देख रहा था ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। ओके, इससे पहले हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन जस्ट विद द हेल्प ऑफ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स ही वाज एबल टू नो अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स, ओके, दैट लाइज इन द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑफ मोनार्क प्यूपास, यू नो दैट वेरी वेल। लेकिन उस केमिकल स्ट्रक्चर के हार्मोन के जब एक्सरेज को देख रहा था, फोटोज़ को देख रहा था, तब उसे कुछ नया आइडिया मिला, कुछ नया। इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च आफ्टर रिसर्च। ऐसा नहीं कि प्राइज़ लिया, मेडल पहना, हो गए विनर्स, ऐसा नहीं है। ओके, और भी बाकी लोग कुछ और कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ओके, कुछ और कर रहे हैं। सो लेट्स हैव, सो लिखा है यहाँ पे, व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, जब उसने उन फोटोज़ को देखा, जब उसने उस फोटोज़ को देखा, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट चिल्लाए नहीं। जब फोटोज़ को देखा, एक्सरे फोटो में क्या था? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर था।
और जब फोटोज़ को देखा उसने, जब फोटोज़ को देखा, ए ब्राइड डिडंट शाउट, ए ब्राइड चिल्लाए नहीं, क्या नहीं चिल्लाए, यूरेका। ए ब्राइड जो एक वैज्ञानिक की तरह जिसने कभी किया था, कहा था यूरेका, वो चिल्लाए नहीं, उसने कहा नहीं यूरेका। यूरेका मतलब आई हैव डन इट, आई गॉट इट, आई हैव गॉट इट, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, चिल्लाए नहीं वो। जो वो जानना चाह रहा था उसे मिल गया था। The thing that he was basically wanted to know, वो उसे मिल गया था, he found that। लेकिन वो चिल्लाए नहीं कि मैंने कर दिखाया, वो इसलिए नहीं चिल्लाया कि मैंने जो भी कर दिखाया वो काफ़ी नहीं है, मुझे और भी कुछ करना है, मुझे और भी कुछ करना है। सो यूरेका मतलब क्या होता है, और इवन आई हैव गॉट इट, और यहाँ तक कि नहीं बोला कि मैंने कर दिखाया, ना तो यूरेका बोला और ना बोला कि मैंने कर दिखाया। बट ही बिलीव दैट, बल्कि उसने माना, विश्वास किया था, अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन, कि उसने विश्वास किया था, उसने माना था, अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, उसके इंसेक्ट्स के हार्मोन के साथ साथ जो कुछ भी उसने वहाँ पर पाया था, कि उसने देखा अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, के इंसेक्ट हार्मोन्स के साथ जो कुछ उसने पाया था, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल। जो इंसेक्ट्स के जो हार्मोन थे उसके साथ साथ उसे उसने पाया, उसे क्या मिला, उसे वहाँ पर फोटोज़ के साथ उसे एक चीज़ मिली, और वो मिली, फोटोज़ गेव हिम द आंसर, उन फोटोज़ ने जवाब दिया उसको, उन एक्सरेज फोटोज़ ने हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर्स की, एक्सरेज फोटोज़ ने जो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर्स की एक्सरेज फोटो ने उसे जवाब दिया, एक ऐसे प्रश्न का जवाब दिया टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, जो बायोलॉजीज पजल वाला था। ओके, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, बायोलॉजी के पजल वाला था, मतलब लोगों को, वैज्ञानिकों को उलझा के रखा था उस प्रश्न ने, बायोलॉजीज पजल वाला था, जीव विज्ञान के उलझन वाला प्रश्न था। एक ऐसा जवाब जो अभी तक किसी को नहीं मिला था, उलझे हुए थे लोग कि इसका हो क्या सकता है, मतलब उस उलझन का, उस पजल का आंसर मिला उस फोटोज़ को देखने पर उसे। हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए, और वो जवाब था, हाउ द सेल्स, किस तरह से कोशिकाएं, कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकती है। इज इट पॉसिबल? उसे जवाब मिला, हाउ कैन सेल्स, जवाब मिला, हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड कर सकता है। ओके, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, टेक्निकल बेसिकली स्ट्रक्चर है, एक टेक्निकल एक टर्म है, टेक्निकल स्ट्रक्चर होता है ब्लूप्रिंट। ओके, टेक्निकल स्ट्रक्चर होता है, टेक्निकल स्ट्रक्चर। ओके, तो किस तरह से सेल जो है अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकता है, उसका जवाब मिला। इज अमेजिंग मैन, कि सेल जो है, कोशिका जो है, सेल अपने ही डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर रही है। एक कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर रही है। इज इट पॉसिबल? डीएनए बेसिकली, डीएनए, यू नो द डीएनए इज एक्चुअली इज एलिमेंट और इज which is basically becomes a reason of heredity factor। इसमें हेरिडिटी आपकी लाइज करती है, जो वंशाणु जो तत्व विद्यमान होते हैं। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, deoxyribose nucleic acid, and we have basically DNA is deoxyribose nucleic acid, and we have another one, we have RNA is ribose nucleic acid, DNA is deoxyribose nucleic acid. RNA is single helical structure while DNA has double helical structure, and they lies at the center of cell। और एक सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ता है ये पता लगाया। सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकता है, अपने टेक्निकल जो स्ट्रक्चर है उसी को पढ़ रहा है। अमेजिंग मैन। ओके, लेट्स हैव ये पता लगाया जो बायोलॉजी पजल वाला था। सो लेट्स हैव वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डीएनए। सो डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। डीएनए जो है सेल्स के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। डीएनए जो है कोशिका के सेंटर में जो एक सब्सटेंस होता है, तत्व होता है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को, वंशाणु को, तत्व को जो कंट्रोल करता है। जो पेरेंटल टू पेरेंट्स आपके पास जो फैक्टर्स आते हैं, जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास फीचर आते हैं, उनको कंट्रोल करता है डीएनए, जो सेल के न्यूक्लियस में होता है, सेंटर में होता है। ओके, तो वो जो डीएनए है उसके ब्लूप्रिंट को रीड करता है सेल। ऐसा जवाब मिला उसको फोटोज को देखने के बाद। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, it determines the form and function of the cell, it determines the form and function of the cell। और जो डीएनए है, it determines the form and function of the cell, ये सेल के फंक्शन और सेल के फॉर्म को डिटरमाइन करता है।
मतलब सेल का जो फंक्शन होता है, सेल का जो काम होता है, सेल का जो फंक्शन है, कोशिका का जो काम है और उसका जो फॉर्म है, उसका स्वरूप है, उसको डिटरमाइन करता है, उसको सुनिश्चित करता है डीएनए। ओके, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, हमारे जो वंशाणु तत्व होता है उन्हें कंट्रोल करता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। It determines the form and function of the cell. Thus DNA is a blueprint for life. तो कह सकते हैं DNA is a blueprint for life. ये DNA जो है लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है, लाइफ का टेक्निकल स्ट्रक्चर होता है, लाइफ का, जीवन का। If we have advanced and good DNA in our cells, it means that our generation will be so beautiful. Okay? और DNA modification भी हो जाता है बेटा, डीएनए मॉडिफाइज हो जाता है। इफ़ यू हैव नो गुड एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, अगर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो कुछ ना कुछ बॉडी में चलता रहता है, डीएनए मॉडिफाई हो जाता है, डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं और जनरेशन्स भी बदल जाती हैं। ओके, तो दस वी कैन से दैट दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। कि डीएनए जो लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है डीएनए लाइफ का ब्लूप्रिंट? ओके, टेक्निकल स्ट्रक्चर। A bright and his college roommate James are wrong. A bright and his college roommate James are wrong. Worked all that night drawing pictures and constructing plastic models. Actually, we were having difficult idea that I spent some time there. वहाँ पे कुछ काफ़ी difficult points चल रहे थे regards to cells and DNAs basically. तो पूरा time spend हो गया. So let's have the next. Okay. A bright and his college roommate James are wrong. A bright and his college roommate. A bright और उसके college roommate. A bright and his college roommate, a bright और उसके college roommate James are wrong. नाम था James are wrong, उसका college roommate था। college roommate, college में पढ़ने वाला roommate मतलब hostel में जो साथ में रहता है कमरे में, उसे roommate कहते हैं। और उसका नाम था उसके friend का James are wrong। क्या नाम था? James are wrong, not wrong, wrong. The James are wrong looks like wrong, but it's a wrong. James are wrong. Okay, worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show it could happen. A bright, Richard is a bright and his college roommate. Richard is a bright ने और उसके college roommate ने, उसके college के roommate ने, रूम में रहने वाले साथी ने, नाम था James are wrong. James are wrong worked all that night. पूरी रात काम किया था भाई, पूरी रात काम किया था, पूरी रात काम किया था drawing pictures, pictures को drawing करने में। पूरी रात जो है काम किया था पिक्चर्स को ड्राइंग करने में एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स और प्लास्टिक मॉडल्स बनाने में। पूरी रात जो है पिक्चर्स का ड्राइंग करने में, पिक्चर्स का ड्राइंग करने में जो दिखाई दिया और प्लास्टिक मॉडल्स बनाने में ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस चीज़ के? मॉलिक्यूल्स के, अणुओं के। जो शो ये दिखाने के लिए हाउ इट कुड हैपन, ऐसा कैसे हो सकता था, ये दिखाने के लिए ऐसा कैसे हो सकता था, किस तरह से सेल अपने डीएनए को रीड कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता था। उन्होंने मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स के प्लास्टिक मॉडल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल्स बनाए। Together they later wrote the paper that explained the theory. Together they later wrote the paper. और दोनों ने मिलकर के बाद में पेपर लिखा, दोनों ने मिलकर क्या किया? बाद में पेपर लिखा that explained the theory, जिसने उस सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन दिया, उस सिद्धांत की व्याख्या की, जिसने उस सिद्धांत का व्याख्या किया। Surprising no one would knew him. Surprising no one would knew him. Surprising no one would knew him. और आश्चर्य की बात है, बड़ी सरप्राइजिंग की बात है। नो वन वुड न्यू हिम इज सरप्राइजिंग, नो वन वुड न्यू हिम, और बड़े आश्चर्य की बात है नो वन वुड न्यू हिम। और जो कोई भी उसे जानता था उसे पता नहीं था। बड़े आश्चर्य की बात है, जो कोई भी जानता था उसे मालूम नहीं था, उसे पता नहीं था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। कि रिचर्ड एब्राइट ने जो है अपना ग्रेजुएशन किया था हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, विशेष विषयों के साथ, उच्च अंकों के साथ। सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 और 1510 वाली कक्षा के विद्यार्थियों वाली कक्षा में उसे सेकेंड पोजीशन प्राप्त की थी। क्या किया था? सेकेंड पोजीशन प्राप्त किया था। Ebright went on to become a graduate student. Ebright went on to become a graduate student. Ebright जो चला गया, Ebright went on to become a graduate student researcher, और Ebright आगे बढ़ा गया, उसके बाद कहाँ गया था? ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बनने के लिए। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन कर लिया होता है और रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ता है। कहाँ पे गया? एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। कहाँ पे गया? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। और वहाँ पे अपने थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए वहाँ पर क्या किए? एक्सपेरिमेंट्स किए, शोध किए, रिसर्च किया। वहाँ पर अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए, अपने थ्योरी का टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए।
इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर थ्योरी करेक्ट प्रूव्स होती है, अगर सिद्धांत सही साबित होता है, जिस सिद्धांत की बात वहाँ पे कर रहे थे, द थ्योरी वी वर एक्सप्लेनिंग एट दैट टाइम, अगर इस लैबोरेटरी में वो सही साबित हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जीवन के लाइफ के प्रोसेस को समझने के लिए, जीवन की प्रक्रिया को समझने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। लाइफ के प्रोसेस को समझने के लिए, जीवन के प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर। इट माइट, अब देखो कहाँ की बात है, कहाँ ज्वाइन कर रही है। बटरफ्लाई से शुरू किया था, कैंसर तक पहुँच गए हैं। कैंसर का इलाज नहीं मिल रहा है, आज भी कैंसर का इलाज नहीं है लास्ट स्टेज का। Today we have, even today we have no basically test, no vaccine for the last stage of cancer. There is no medicine. Okay, there is no basically precautionary action that can be taken. नहीं है हमारे पास। लेकिन तो बटरफ्लाई से कहाँ कैंसर की बात हो रही है? It's known as experiments. It's known as the making of a scientist, एक वैज्ञानिक का बनना। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है, इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, तो शायद यह नए विचारों को आगे बढ़ाए, नए विचारों को आगे बढ़ाए फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, कुछ प्रकार के कैंसरों से बचाव करने के लिए, कुछ प्रकार के कैंसर से बचाव करने के लिए, एंड अदर डिजीज, और बाकी बीमारियों से। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी, और सब कुछ संभव हो पाया एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरोसिटी की वजह से, एब्राइट की रिसर्च, ऐसे एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। ओके, हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स, हिज हाई स्कूल रिसर्च, और हाई स्कूल में की गई उसकी रिसर्च इसके ऊपर, ऑन द स्पॉट्स, ऑन द पर्पस ऑफ द इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स, उन गोल्ड टिनी स्पॉट्स पर, 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स पर जो रिसर्च किया था उसने हाई स्कूल के अंदर, और मोनार्क प्यूपा के इवेंचुअली लैड हिम टू हिज स्टोरी अबाउट सेल लाइफ, और अंततः वह अपने सिद्धांत को आगे लेकर गया। किस सिद्धांत को? थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कोशिका के जीवन के सिद्धांत के ऊपर 12 टिनी गोल्ड स्पॉट से रिसर्च करता करता कि जो थ्योरी बनी सेल लाइफ की, वहाँ तक आगे बढ़ा। आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑफ अ मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स थे, उसका जो पर्पस था पता लगाने का, उस रिसर्च ने इवेंचुअली लेड, अंततः उसे आगे बढ़ाया, किसको? हिम, रिचर्ड एस ब्राइट को, टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उसके सिद्धांत की ओर, और सिद्धांत था सेल लाइफ, कोशिका का जीवन, सेल लाइफ, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. और रिचर्ड एब्राइट जो विज्ञान में तब से रुचि रखता था जब से उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया था, तब से उसे साइंस में इंटरेस्ट था। या ऐसा पॉसिबल नहीं, इट नॉट नेसेसरी कि आप साइंस में ही इंटरेस्ट लें, ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एजुकेशन लाइक आर्ट्स वी हैव, कॉमर्स, साइंस वी हैव, डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन वी हैव। जहाँ भी करना हो बेस्ट करो, क्या प्रॉब्लम है? जहाँ भी करना है बेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट्स हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। यू शुड हैव क्यूरियोसिटी फॉर दैट, कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए मन में, तो अपने आप हो जाएगा। तो बट नॉट सो सिंपली, तो ही फर्स्ट लाइक ए रिचर्ड एब्राइट लाइन वी हैव डन बेसिकली, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, बट नॉट सो डीपली that he hasn't time for other interest, but not so deeply. लेकिन इतना डीपली भी नहीं था उसका इंटरेस्ट, जस्ट इतना डीपली भी नहीं था उसका इंटरेस्ट, but not so deeply that he hasn't time for other interest. उसका इंटरेस्ट जो इतना डीप भी नहीं था कि बाकी इंटरेस्ट में उसे टाइम ना मिले, बाकी इंटरेस्ट में टाइम ना मिले, but not so deeply that he hasn't time, कि इतना डीप भी इंटरेस्ट उसका नहीं था, that he hasn't time for other interest, कि बाकी इंटरेस्ट के लिए, बाकी रुचियों के लिए उसे टाइम ना मिले। एब्राइट also became a champion debater, और एब्राइट जो है एक चैम्पियन डिबेटर भी बन गया था। एब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर भी बन गया था, एंड पब्लिक स्पीकर, और एक पब्लिक स्पीकर भी बन गया था, एंड अ गुड कैनोइस्ट, और गुड कैनोइस्ट भी बन गया था। मतलब उसका इंटरेस्ट इतना भी नहीं था कि उसे बाकी चीज़ों के लिए, बाकी इंटरेस्ट के लिए टाइम न मिले। एक अच्छा डिबेटर बन गया था, अच्छा वाद विवाद करने वाला बन गया था ऑन इश्यूज़ पर, ऑन सब्जेक्ट्स के ऊपर। एंड पब्लिक स्पीकर, और पब्लिक स्पीकर बन गया था, पब्लिकली बोलने वाला टॉपिक्स के ऊपर, ओके। एंड अ गुड कैनोइस्ट, और
हॉबीज़ तो कहाँ जाएगी अलग, दूसरी हॉबीज़ एंड गुड कैनॉइज। और अच्छा कैनॉइज का मतलब डोंगी चालक, नाव चलाने वाला चप्पू से, ओके। और कैनॉइज बन गया था, डोंगी चालक बन गया था, नाव चलाना भी उसे आ गया था। एन ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और वह ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन था, बाहर किसी भी तरह काम करने वाला आदमी था, चाहे वो डिबेट स्पीकर हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकर हो, या फिर कैनॉइस्ट, ऑल अराउंड था, आउटडोर्स था बिल्कुल, ओके। इसके बाद आउटडोर पर्सन था। He is also an expert photographer. It's not photographer. The pronunciation is photographer. It's a not photographer, photographer. Okay. He is also an expert photographer, और एक expert photographer भी था। एक expert photographer मतलब फोटो खींचने वाला, particularly of nature, मुख्यतः नेचर की फोटो खींचने वाला, प्रकृति की, and scientific exhibits, और विज्ञान जगत में होने वाली प्रदर्शनियों की फोटो खींचने वाला व्यक्ति था। Okay. It's all about students today. The next we'll have a next class. Thank you and have a nice day.